आज जो हम बात करने वाले वो बात करेंगे विज्ञान और अध्यात्म के बारे में। आपने बहुत टाइम पहले सुना होगा कि भारतीय कल्चर, भारतीय सभ्यता या सनातन धर्म। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? क्यों भारत को जो भारतीय कल्चर है उसको जननी माना जाता है? सबसे पहले चीज़ों का फंडामेंटल क्लियर होना ज़रूरी है। अब देखो साइंस क्या होता है, अब एक एक करके ध्यान से सुनना बात को। साइंस होता है विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी होता है अध्यात्म, आत्मज्ञान। अब दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत सारे लोग लड़ते फिरते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, साइंस होता है विज्ञान। अब समझिए विज्ञान का मतलब क्या होता है? विषय के ज्ञान को, यानी कि किसी विषय के ज्ञान को। तो ठीक है, साइंस का एग्जाम्पल था फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब सवाल ये नहीं, अब देखो दोनों लोगों का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या होता है। मैं भारतीय सभ्यता की बात कर रहा हूँ, तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी। साइंस क्या है? विषयों का ज्ञान। अब विषय का ज्ञान किसको होता है? जैसे मेरी आँखें हैं, मेरा कान है, तो यानी कि ये इंद्रियाँ जानना चाहती हैं, आँखें बाहर की तरफ देखती हैं। वहीं स्पिरिचुअलिटी क्या है? आत्मज्ञान, यानी कि अध्यात्म, खुद का अध्ययन करना। अब देखो, जैसे मैं ये बोलूँ, ये मेरा हाथ है, लेकिन इसका मतलब कि कोई क्वेश्चन कर रहा है कि ये मेरा हाथ है, तो जो उससे रिलेटेड चीज़ है वो स्पिरिचुअलिटी हैंडल करती है, जो साइंस है। बिना साइंस के स्पिरिचुअलिटी समझ नहीं आएगी, और बिना स्पिरिचुअलिटी के साइंस अधूरा है। रावण, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, रावण अद्भुत ज्ञाता था, लेकिन उसने साइंस के विषय का दुरुपयोग किया। तो साइंस विज्ञान नाम है, लेकिन विज्ञान को कैसे जानना है? विज्ञान का नाम स्पिरिचुअलिटी है, और इसको यू कैन ओनली कनेक्ट व्हेन यू विल कनेक्ट योर सेल्फ। आज के टाइम में आप देखोगे धर्म के नाम पे क्या क्या हो रहे हैं। आई डोंट केयर उसके। चलो फिर अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब जो अलग अलग जो लोग होते हैं, देखिए कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो अब अगर आप इनको कंबाइन देखेंगे, फिजिक्स के कुछ केमिस्ट्री में आते हैं, केमिस्ट्री का कुछ जियोलॉजी में आता है, जियोलॉजी को फिर आप इकोनॉमिक्स देखिए, तो ये विषय डिवाइडेड हुए पड़े हैं। तो इसके चक्कर में हम स्पिरिचुअलिटी को भूल जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज़ नथिंग, क्योंकि हम इसको छोड़ देते हैं। देखिए, जानने वाला कौन है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी। हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, क्यों? हम विषय को नहीं समझ पाते, क्योंकि हम खुद से नहीं जुड़ पा रहे। क्योंकि जानने वाला कौन है? जिज्ञासा मेरे अंदर उठी, तो इसको हैंडल करने का काम स्पिरिचुअलिटी का होता है। अब स्पिरिचुअलिटी क्या है? विषय के, यानी कि अहम और अंधेरे के ऊपर बात करता है। तो देखिए, विज्ञान अपनी जगह है, स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह है, और जब इन दोनों का मिलापन होता है, अध्यात्म प्लस विज्ञान, यही धर्म कहलाता है, यही धर्म है। आप श्री राम के बारे में पढ़िए, आप उसके बारे में, कृष्ण के बारे में पढ़िए, किसी महावीर के बारे में पढ़िए, भगवान बुद्ध के बारे में पढ़िए, और ऋषि जन के बारे में पढ़िए, किसी के बारे में पढ़िए, जितने भी महापुरुष हुए हैं, सब ने अध्यात्म और विज्ञान। देखिए, बिना विज्ञान समझे अध्यात्म में आ सकता। गणित के क्या है? आप रामानुज के बारे में पढ़िए, तो वो किसी चीज़ को खोज रहे हैं, बट खोज किसको है? स्पिरिचुअलिटी। देखिए, विज्ञान की मदद से हम जो चीज़ें, आज मैं लाइट बना रहा हूँ, तो अपनी लाइफ को सुविधाजनक बना रहा हूँ। टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन हो रहा, किस लिए? किसी को सुविधा देने के लिए, यानी कि खुद के सुविधा देने के लिए। तो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी है कि वो उत्पन्न कहाँ से हो रही हैं। तो दोनों विषय दोनों अलग अलग हैं, और साइंस और स्पिरिचुअलिटी यही भारतीय कल्चर है। इसलिए देर आर द लॉस ऑफ द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट ऑफ द वर्ल्ड, जो उसको सीखना आते थे जब नालंदा को जलाया गया, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ना रिलीजन से बिलोंग करती है, ना फिर किसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। इट्स अबाउट द मनुष्य, जो हमारे अंदर बेचैनी है, डर है, लालच है, बहुत सारी चीज़ें हैं दैट कैन हैंडल ओनली थ्रू द स्पिरिचुअलिटी। सो लेट्स गेट बैक टू द रूट एंड अंडरस्टैंड अबाउट द। और बिना साइंस का मजाक उड़ाए, क्योंकि साइंस है तो स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी है तभी तो साइंस है। तो वी नीड बहुत, अगर हमें वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो अगर एक तरफ ये इकोनॉमिक्स से देश चलता है, तो दूसरी स्पिरिचुअलिटी से इंसान चलता है। बस यही फ़र्क है राम और रावण में। स्टेप पे चलती है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक इट। आप डाल सकते हैं, अगर कोई डाउट हो तो उसको भी डाल सकते हैं। तो लेट्स मेक द भारत राम राज्य। और 22 तारीख को भगवान, तो राम की डेफिनेशन तब तक नहीं समझ आएगी जब तक हमें ये और ये समझना आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।